दोस्तों, दुनिया का वाहिद बदकिस्मत मुल्क है पाकिस्तान, जिसमें चंद लोगों की अय्याशियों के लिए करोड़ों लोग बदतरीन जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। 24 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला मुल्क इंडिया से एक दिन और चाइना से तकरीबन 2 साल पहले आजाद हुआ। आज इंडिया और चाइना दुनिया के बेहतरीन ममालिक में शुमार हो रहे हैं, जबकि बदकिस्मती से हमारे मुल्क के पाकिस्तान में ये बुनियादी 8 चीजें बिजली, गैस, पेट्रोल, घर, गाड़ी, तालीम, इलाज और खाने पीने की तमाम बुनियादी चीजें एक आम आदमी के लिए इंतहाई महंगी और उसकी पहुंच से दूर हो रही हैं। दोस्तों, हैरानकुन बात यह है कि यही बुनियादी 8 चीजें मुल्क के हुक्मरानों और बरसरे इक्तदार लोगों के लिए बिल्कुल फ्री और हर वक्त उनकी दहलीज पर मौजूद है। सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ जो आज पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तानी आवाम इकोनॉमिक क्राइसिस के बदतरीन दौर से गुजर रही है। हम आवाम कौन से जुर्म की सजा भुगत रहे हैं? आखिर ये महंगाई इतनी बढ़ती क्यों जा रही है? अगर हुकूमत ने IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिए हैं तो वो हम आवाम पर खर्च नहीं हुए बल्कि इनकी अय्याशियों पर लगे हैं। अय्याशियां ये करें, महंगाई, बेरोजगारी, भारी बिल और टैक्स हम आवाम दें। हुक्मरानों और बरसरी इक्तदार लोगों, सुनो, अब ये निजाम और नहीं चलेगा। पाकिस्तान के नौजवानों, सियासतदानों की गुलामी करना छोड़ दो। सवाल करो और पूछो इनसे कि हमारा बच्चा IMF का मकरूज और आपका बच्चा अरबपति क्यों और कैसे। दोस्तों, आइए इस महंगाई के मसले को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, जिसने एक आम आदमी का जीना मुश्किल बना दिया है। आजम साहब, अगर हुकूमत आपसे नहीं चल रही है तो बराए मेहरबानी छोड़ दें। जी क्या हुआ? आप 40-50 हजार बिल आंदा है। मैं बेवा हो रहा था, मैं कितों कमा के दूं? मैं क्या करूं? बिजली के बिल के ऊपर 21% ये सेल टैक्स वसूल कर रहे हैं। ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? आप अय्याशियां कर रहे हैं और आवाम मर रही है। दोस्तों, DW की इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह पिछले 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। ये महंगाई वो खामोश चोर है जो हर आम आदमी को रोज मुतासर और उसकी कुव्वत खरीद को कम कर रहा है। पिछले 50 सालों में पाकिस्तान में महंगाई सिर्फ 50, 70 या 100% नहीं बढ़ी, बल्कि पूरे 13,454% बढ़ी। यानी अगर हमारे दादा ने 1960 में एक चीज 100 रुपए में खरीदी थी तो आज हम उसे तकरीबन 14,000 रुपए में खरीद रहे हैं। दोस्तों, अगर सच कहूं तो पाकिस्तान में महंगाई की सबसे बड़ी 2 वजूहत है: IMF और वर्ल्ड बैंक से लिए जाने वाला कर्ज और हुक्मरानों की बेइंतहा अय्याशियां। दोस्तों, IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जों की बात हम वीडियो में आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले हुक्मरानों और बरसरे इक्तदार लोगों की अय्याशियों को देखते हैं। डॉन के इस आर्टिकल के मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट अपनी 1.92 मिलियन मुलाजिमीन की तनख्वाहों पर 8 खरब रुपए से ज्यादा खर्च करती है। आज न्यूज के 6 जुलाई 2024 के इस आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास 1,50,000 से ज्यादा सरकारी गाड़ियां हैं। फर्ज करते हैं कि एक गाड़ी हर माह 200 लीटर फ्यूल इस्तेमाल करती है। तमाम सरकारी गाड़ियों को खत्म करने का मतलब हर माह 30 मिलियन लीटर फ्यूल की बचत मुमकिन है, यानी $22 मिलियन माहाना और $264 मिलियन सालाना बचत हो सकती है। एक्सप्रेस न्यूज के इस आर्टिकल के मुताबिक सरकारी मुलाजिमीन सालाना 34 करोड़ यूनिट मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। 900 दिहाड़ी वाले गरीब का बिल 10,000, जबकि 15 लाख तनख्वाह लेने वाले को 2,000 यूनिट की मुफ्त बिजली, पेट्रोल, गैस और सब कुछ। BBC के इस आर्टिकल के मुताबिक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के पहले से गरीब तबके पर बोझ डाला जा रहा है, इन हालात में ये लाजम है कि उन अदारों पर सवाल उठाया जाए जिनको ये तमाम मुफ्त आसाइशें दी जा रही हैं। सहाफी अहमद मीर ने ट्विटर पर एक बिजली का बिल शेयर करते हुए लिखा कि यह एक वापडा मुलाजिमीन की बिजली का बिल है जिसने 1200 यूनिट बिजली इस्तेमाल की और बिल सिर्फ 716 रुपए। इन वापडा वालों के बिलों का बोझ भी महंगाई के मारे अवाम उठा रही है। इनको दी जाने वाली सब्सिडी आखिर कब बंद होगी? दोस्तों, यूनाइटेड नेशन और नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट की 2021 में शाया होने वाली इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अमीरजादों, पॉलिटिकल लीडर्स, लैंडलॉर्ड्स और फौज को मिलने वाली माशी मराहत पाकिस्तान की मैशियत में $17 अरब से ज्यादा के इजाफी खर्चे का बाहिस बनते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और यूनाइटेड नेशन की इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के अफसरान को अक्सर माहाना तनख्वाह के साथ कई मराहत मिलती है, जिनमें मुफ्त बिजली भी शामिल है। मतलब लाखों रुपए तनख्वाह, घर, बिजली, गैस और तमाम किस्म के बिल्स और खत्ता के खाना भी मुफ्त दिया जाता है। डेली मुमताज के इस आर्टिकल के मुताबिक हुक्मरानों की अय्याशियां कौमी जवाल का बायस हैं।
वजीर आला पंजाब के किचन का खर्च 9 करोड़ 70 लाख रुपए सालाना, जो 2.25 लाख रुपए रोजाना के हिसाब से कौमी खजाने पर डाका डाला जाता है, जिसमें 3 करोड़ रुपए का गोश्त, 50 लाख रुपए की बेकरी का सामान, 3 लाख रुपए की सब्जियां और 83 लाख रुपए का फ्रूट भी शामिल है। मतलब अंदाजा लगाएं दोस्तों, माले मुफ्त दिले बेरहम, जिसका जैसे जहां से दिल चाह रहा है इस मुल्क को लूट रहा है। दोस्तों इनकिलाब वहां आते हैं जहां मजलूम मुताहिद हों और जहां मजलूम अपने अपने पसंदीदा जालिम के लिए आपस में लड़े, वहां इनकिलाब नहीं बल्कि इस तरह के मुजालिम होते हैं। हुक्मरानों की अयाशियां दिन ब दिन बढ़ती रहती हैं, हमारी खामोशियां उनको मजीद मौका देती हैं। ये पूरा निजाम इन जालिम हुक्मरानों ने अपने लिए बनाया हुआ है। असल जमहूरियत तो वो है जहां पर तमाम तर वसाइल मुसन्फाना तरीके से एक आम आदमी पर सर्फ किए जाएं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है। चंद हजार चोर इकट्ठे होकर आवाम का खून चूस रहे हैं, जबकि आवाम बेयारो मददगार है। दोस्तों मुश्किल लेकिन जरूरी तरीन फैसला करने का वक्त आ गया है। इन तमाम सरकारी अफसरान की गैर कानूनी जायदादें और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा रिकवर किया जाए। हुक्मरानों की नयाशियों का बोझ गरीब आवाम पर न डाला जाए। हर रोज लोग खुदकशियां कर रहे हैं। आवाम इन जालिमाना और मन मर्जी के टैक्सों से शदीद परेशान है। आवाज उठाओ, कदम बढ़ाओ और मुल्क बचाओ। Pakistan is grappling with a severe energy crisis. कहा जा रहा है कि ये बजट पाकिस्तान की हुकूमत का, जिस पार्लियामेंट का नहीं है, बल्कि ये IMF ड्रिवन बजट है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मुल्क के मजमूई कर्जे 67,524 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। दोस्तों एक नजर वर्ल्ड बैंक और IMF के कर्जों पर भी डालते हैं। BBC के इस आर्टिकल के मुताबिक सेंट्रल बैंक ने 31 दिसंबर 2023 तक मुल्क पर कर्जे की जो तफसीलात जारी की हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान पर टोटल 65,189 अरब रुपए का अंदरूनी और बैरूनी कर्जा है, जिसमें पिछले सिर्फ एक साल में 14,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ। यानी 31 दिसंबर 2022 तक टोटल कर्ज 51,058 अरब रुपए तक था, जो कि एक साल में 65,189 अरब रुपए हो गया। एक साल में कर्ज में होने वाला ये इजाफा 27.7% था। अगर डॉलर में हिसाब लगाया जाए तो ये 131 अरब डॉलर बनता है। दोस्तों ये वो दौर था जब PDM की हुकूमत थी, जिसने 16 माह के अंदर पाकिस्तानी अवाम को मजीद तारीकियों और गहरी खाइयों में फेंक दिया। PDM के इस दौर में एक आम आदमी सबसे ज्यादा मुतासर हुआ, जिसकी हम किसी और वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों 100 बातों की एक बात, सदर से लेकर चपरासी तक, तनख्वाह के अलावा सब मराद, मुफ्त बिजली, पेट्रोल, गाड़ियां और अयाशियां सब खत्म करो। मजीद गरीब अवाम का खून चूसना बंद करो। अगर महंगाई और तेल की कीमतें आलमी मंडी के मुताबिक तय करनी है, तो मजदूर की दिहाड़ी और मुलाजिमीन की तनख्वाहें भी आलमी मियार के मुताबिक तय की जाएं। आखिर में मैं तमाम पाकिस्तानियों को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि खुदारा हम अपने जाती मफाद के बजाय मुल्की मफाद को तरजीह दें। सही मनसब पर सही लोगों को लाया जाए और सबसे जरूरी चीज रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी हो।